आइए आपके सामने उज्जैन के अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारा उज्जैन शहर है ना, अवंतिकापुरी, अराजकतापुरी के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं, नाटक हो रहे हैं, स्वार्थी नाटक हो रहे हैं, माफियाओं के नेताओं के अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। तो मार्ग चौड़ीकरण का है। आज जिलाधीश महोदय संध्या को निरीक्षण करने आए। उन्होंने कंट्राक्ट चौराहे तक के सीमेंट कंक्रीट का और वो सारा देखा। ठीक है, वो देखते हैं, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। और इसी बीच वहाँ पर जो कंट्राक्ट चौराहा जो कि 70 फीट वृत्त का होना है ना, उसके बारे में शायद संज्ञान नहीं लिया। तुम्हारे संज्ञान ले लेना चाहिए। 70 फीट का जब चौराहा चौड़ा होगा ना, तो सेंटर पॉइंट से 70 फीट का एक रेडियस क्षेत्र के ऊपर निशान लगा दिए जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, अब ठीक है। इसी बीच जो सती गेट की तरफ से जनता आई थी, वो भी कलेक्टर साहब से बातचीत करना चाहती थी। ठीक है, एक हमारा प्रतिनिधि या मैं खुद ही मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की। मैंने कहा कि सर, एक ये सती गेट का मामला भी निपटा दीजिए। कोई क्या मामला? मैंने कहा सती गेट का तीसरा दरवाज़ा भी आप खुलवा दीजिए, ओपन कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, सही बात है, खुलवा देते हैं यदि तीसरा दरवाज़ा है तो। और हमने इसी बीच उनसे कहा कि सती गेट सेंटर में होना चाहिए। योजना अनुसार सती गेट पर सर्किल बनना था, किंतु भाजपा नेता की हठधर्मी और स्वार्थपरता के कारण शायद योजना में कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो वहाँ पर जवाब आया कि जो डीपीआर बन चुकी है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिलाधीश महोदय ने उसी समय जो योजना प्रभारी है राठौर जी, उनको कहा कि आप जाइए और समस्या देखो, सती गेट का तीसरा दरवाज़ा कहाँ है वो जरूर देखिए। राठौर जी साथ में आए, उन्होंने देखा, 2 दरवाजे देख लिए, तीसरा दरवाज़ा देखा। तो हमने उनको बताया, जनता ने भी बताया कि सर ये देखिए, ये जो सती गेट है ना, इसकी सुरक्षा वाल एरानों से जुड़ी हुई है। जो जितनी दूर है ना, वो सब इसकी सपोर्टिंग वाल है। और उस सपोर्टिंग वाल को भी ऊपर जो एरन की है उसको पर दीवार बनाकर छिपा दिया गया। तब वो दीवार तोड़िए तो एरन की जो सीमा है वहाँ तक स्पष्ट नजर आ जाएगी। यह भी मामला बड़ा पेचीदा लगा। अब देखते हैं राठौर जी किस प्रकार से जांच करवाते हैं, कैसे खोला जाएगा। जो भी है सारा हो गया, मगर राठौर जी है ना, ऊपर तक गए। उन्होंने सती गेट के ऊपर का देखा कि तीसरा गेट कहाँ से आता है, कैसे प्रवेश होता है, ये सब देख लिया। अब ये देखने के बाद उन्होंने उनको जो स्तंभ देखना था ना, वो जो वहाँ पर माल मुखोटे लगाकर मंदिर बना दिया गया। सती गेट मंदिर नहीं है, वहाँ सिर्फ एक स्तंभ है। और इस स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि कोई राजस्थान में सती हुई थी, उसकी स्मृति में यह स्तंभ लगाया गया। परंतु क्या होगा, जो वहाँ पुजारी है ना, उन्हें क्या करा कि जो स्तंभ में जो इंग्रेविंग थे ना साल के, वो ये उन पर सिंदूर पोतना चालू कर दिया। और वो लाल कपड़े से ढका हुआ है। तो अब यहाँ पर नगर निगम को चाहिए कि पुरातत्व विभाग को तुरंत बुलाए, ऊपर जाकर वो देखे स्तंभ का वो जो मुखोटे लगाए गए, वो तो ठीक है, सब उजागर है, परंतु वो लाल कपड़ा हटाकर वहाँ पर जो इंग्रेव हुआ है ना, उसकी सही जानकारी ले लेना। वैसे पुरातत्व विभाग को पता है कि वास्तव में स्थिति क्या है। अब यहाँ पर जनता ने साफ कहा कि साहब ये सती गेट सेंटर में होना चाहिए और उसके दोनों ओर रोड बनना होना चाहिए। रोड 25-25 फीट के हों। व्यापारियों ने उसके लिए अपनी जगह भी छोड़ रखी है। अब ये सारा मामला हो गया ना, तो अब बड़ी पेचीदा स्थिति हो गई। यदि सती गेट सेंटर में हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। और वहाँ हो जाने से खड़े हनुमान जी भी सेंटर में आ जाएंगे। हालांकि उनके आसपास की दुकानें जो है ना, वो टूटेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो ये यहाँ पर जो वस्तु स्थिति है ना, ये सामने हुई। अब हम जिलाधीश को एक और सुझाव देना चाहते हैं कि जब हम चौड़ीकरण का इतना कर रहे हैं, तो मुख्य मार्ग में जो उपमार्ग हैं
और मास्टर प्लान के तहत जो 42 फीट के हैं, जरा उनका भी निरीक्षण कर लीजिए। और जो उपमार्ग हैं उनको भी 42 फीट का करने का वो कर दीजिए, निशान लगा दीजिए। देखिए जो अभी तोड़ा फोड़ी चल रहे ना, एक बार तोड़ा फोड़ी हो जाएगी तो जनता को सुविधा हो जाएगी। तो आप ये भी काम कर लीजिए कि जो उपमार्ग हैं आ रहे हैं ना, वो मास्टर प्लान के तहत 42 फीट के हों। अभी वर्तमान में 27, 28 या 30 फीट से ज़्यादा के नहीं है। और शहर में अतिक्रमण तो पूरा चरम पर है, कहीं पर नहीं रुक रहा। तो व्यापारियों का अतिक्रमण, वाहनों से अतिक्रमण, हर प्रकार से अतिक्रमण हो रहा। अब आखिरकार अतिक्रमण से समस्या से निपटेंगे कैसे? इसका भी बहुत सरल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी व्यवसायी और या दुकानदार किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है ना, तो उस पर रासुका की कार्रवाई कर दीजिए और भारी दंड भी कर दीजिए। यह कठोर व्यवस्था करने से अतिक्रमण की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखते हैं, जब हम तो जनता की ओर से सुझाव दे सकते हैं, सच सबके सामने रख सकते हैं, इसके अलावा और क्या करें? जो हमने किया ना, जो ये कोई जनहित में है, ये किसी व्यक्तिगत में नहीं है। और एक भाजपा नेता को तो अब जनता सबक सिखाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। सारा मामला उजागर हो गया। अब ये भी ठीक है, देखते हैं प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जनता में तो आक्रोश है। अब यहाँ पर निश्चय ही सती गेट पर सर्किल बनना चाहिए। ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर पेयजल समस्या की बड़ी समस्या अभी भी बड़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर डैम सूख रहा है, वहाँ पर नर्मदा का पानी डालकर लाया जा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है जो होगा, परंतु हम जिलाधीश महोदय और यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं, जन सेवी हैं, नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, इन सबको एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव क्या, वो तो करना ही है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए। सारी बाधाएं समाप्त हो गई है। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो गया ना, तो उज्जैन में 200 साल तक पेयजल संकट ही नहीं आएगा। चाहे आप जितने सीएस कर लीजिए, कोई नया बांध बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सीएस का जो सफल बनाने के लिए गंभीर डैम का दूसरा चरण भी पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय प्रशासन मिलकर यह काम आसानी से कर सकता। और भी अनेक सारी बातें हमने तो आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया है। जो ज्वलंत समस्या थी उसका हमने समाधान भी प्रस्तुत किया है। हमारा काम कोहराम मचाना नहीं है, समस्याओं को उछालना नहीं है, समस्या को लेकर सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत करना है। और महाकाल मंदिर में जो प्रशासक महोदय है ना, प्रथम कौशिक जी, उनको भी हम एक सुझाव दे रहे हैं कि देखिए महाकाल मंदिर में भयंकर धनखोरी चलती है। यहाँ पर छाती नाटकबाजी होती है। सभी तो यहाँ पर नाटकबाजी करते, पत्रकार देखो, पंडित देखो, पुजारी देखो, जो देखो वो सब नाटक में व्यस्त हैं और सबको धन चाहिए। अब ये धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो इसका सीधा सच्चा तरीका क्या है कि आप महाकाल के दर्शन है ना चलित कर दीजिए, चलित दर्शन की व्यवस्था कर दीजिए। गर्भगृह में किसी भी वीआईपी का अन्यों का कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह आप कर दीजिए, अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक बड़ी जो समस्या थी वो हो गई। अब यहाँ पर जो ठहरने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी भक्त निवास को लेकर एक किसी ने कुछ साइट बना रखी होगी और करीबन 12,000 की चपत लगा दी। तो ये कितनी साइटें बन गई हैं ऐसी, कौन कौन बना रहा है देखना पड़ेगा कि यहाँ। और जो जितने भी यहाँ लॉजेस है ना, उन लॉजेस में कितनों के पास में फायर एनओसी है, जरा इसकी भी जांच कर लीजिए। कितनों लॉजेस, होम स्टे, इनके यहाँ पर पार्किंग स्थल की व्यवस्था है, इसकी भी जांच कर लीजिए। अरे इनके अधिकांश के पास में ना तो पार्किंग स्थल है और ना फायर एनओसी है, तो आखिरकार उनको लाइसेंस कैसे आवंटित हो गया और वो कैसे प्रैक्टिकली कमाई करने लगे, ये भी मामला जांच का विषय है। अबे जांच, यहाँ तो समस्याएं इतनी है कि हद से ज़्यादा।
उनका समाधान करना भी बड़ा कठिन हो गया, किंतु प्रशासन चाहे ना तो तुरंत समाधान कर सकता। और ये अतिक्रमण की समझ का तो आप तो रासुका की घोषणा कर दीजिए कि जो भी अतिक्रमण करता पाया जाएगा ना उस पर रासुका की कार्रवाई होगी और भारी दंड भी लगेगा, तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये आज के उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ गर्मी की तपन से उमस से जनता परेशान है, और अभी जो समाचार आया है ना, हो सकता है कि 15 और 18 जून के बीच में मानसून की दस्तक हो जाए। और ठीक है, ये अब मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी सूचना आई है कि मानसून है ना महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, और वहां से यहाँ आने में लगभग 7 या 8 दिन लगते हैं। हो सकता है 2 दिन पहले भी आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 सप्ताह भर में यहाँ पर मानसूनी वर्षा शुरू हो सकती है ना। 15 जून से लेकर मानसून की सक्रियता हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। आपको ये कड़वे और महत्वपूर्ण समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।